Good morning students, welcome back to our English lecture. Today we are going to see a grammar topic named modal auxiliary. So here we will start with that. This is chapter 4 of your grammar textbook. So let's start with the term modality refers to the speaker's or writer attitude or point of view about something. Modal auxiliary express modality while ordinary verbs usual state or phase based on knowledge और express that what it is believed to be true. अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? ये मॉडल जो ऑक्सिलरी है ये बेसिकली एक स्पीकर या एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है, यानी जो हमसे बात कर रहा है या जो हमसे बोल रहा है उसके एटीट्यूड या उसका क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है या उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमको मॉडल ऑक्सिलरी से समझ में आता है और ये बताता है कि जो वो एक्सप्रेस कर रहा है वो शायद सच भी हो सकता है, उस पर बिलीव करना है. अब एग्जाम्पल देखो, रिया इज़ एट होम. इज़ क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी वर्ब है और इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है यानी एक स्टेटमेंट है जो हो सकता है कि रिया घर पे हो. रिया मे बी एट होम. अब ये इसमें मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आ रहा है? मे बी यानी शायद, हो सकती है. तो इसमें एटीट्यूड क्या आ रहा है? पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद हो सकती है या शायद नहीं भी हो सकती. तो मे बी. रिया शुड बी एट होम. तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? शुड बी. और इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? डिज़ायरेबिलिटी मतलब उसको चाहिए कि रिया घर पे होना चाहिए. शुड बी यानी होना ही चाहिए, कंपल्सरी. समझ में आ रहा है? तो ये 3 तरीके के मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं. फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनरी, सेकंड जो है वो एटीट्यूड क्या है उसका कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, और मे बी शुड भी क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसका कि डिज़ायरेबल के होना ही चाहिए, उसको चाहिए कि रिया घर में ही होना चाहिए. नाउ द मॉडल ऑक्सिलरीज आर. अब कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शाल, वुड, शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, हैव टू. तो ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी की लिस्ट है. मॉडल ऑक्सिलरी टेंसेस के साथ प्रेजेंट यानी प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुका है और आप माशाल्लाह 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हो, तो यू ऑल नो व्हाट इज़ पास्ट एंड प्रेजेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, पास्ट यानी जो हो चुका है. तो कैन क्या रहेगा? प्रेजेंट में. पास्ट में क्या रहेगा? कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड. ठीक है, ये पास्ट और प्रेजेंट का वो है. नाउ मॉडल ऑक्सिलरी नेगेटिव फॉर्म. अब ये तो था पॉजिटिव पास्ट प्रेजेंट का, अब इसको हम लोग नेगेटिव फॉर्म में देखेंगे. तो 2 तरीके का नेगेटिविटी होती है, एक अनकॉन्ट्रैक्टेड, एक कॉन्ट्रैक्टेड. जैसे कैन का नेगेटिव क्या आ जाएगा? कैन नॉट. और अनकॉन्ट्रैक्टेड में आ गया कांट. कुड का जाएगा कुड नॉट, और इसमें क्या आएगा? कुडेंट. मे का क्या आ जाएगा? मे नॉट. इसमें क्या आएगा? मेंट यानी रेयर. माइट नॉट, माइटेंट. विल नॉट, वोंट. शाल नॉट, शांट. वुड नॉट, वुडेंट. शुड नॉट, शुडेंट. मस्ट नॉट, मस्टेंट. तो ये सारा था नेगेटिव विद अनकॉन्ट्रैक्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड, 2 नेगेटिव्स. अब हम लोग एक एक मॉडल ऑक्सिलरी को देखेंगे और उसका क्या टाइप्स है या उसका क्या यूज़ है वो हम लोग देखेंगे. नाउ फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज़ कैन. अब ये कैन क्यों यूज़ होता है? यूज़ फॉर सीकिंग और गिविंग परमिशन, यानी किसी के लिए परमिशन देना या किसी चीज़ से कुछ मांगना, इसके लिए हम लोग कैन यूज़ करते हैं. कैन आई बोरो योर बुक? कैन मतलब प्लीज़, सीक कर रहे हैं हम किसी से. यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ. अब हम परमिशन दे रहे कि अब तुम ब्रेक ले सकते हो. तो कैन कौन से 2 इसमें यूज़ हो सकता है? सीकिंग यानी कुछ लेने के लिए, और गिविंग परमिशन किसी को परमिशन देने के लिए कैन यूज़ होगा. यूज़ फॉर इंडिकेटिंग एबिलिटी. अब इसकी एबिलिटी क्या क्या है? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स. अब मैं इससे क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ तो ये एबल है. आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग. आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है. द चाइल्ड कांट रीड येट. अब बच्चा ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो ये सारी एबिलिटीज़ है. यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट. फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी एक नॉर्मल रिक्वेस्ट बनाना. कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी? कैन आई सी यू इन द प्राइस लिस्ट? कैन आई सी योर प्राइस लिस्ट? ये सब क्या है? हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ये कैन ये 3 जगहों पे यूज़ होता है. एक परमिशन के लिए, दूसरा एबिलिटी के लिए और तीसरा रिक्वेस्ट के लिए.
नाउ कुड भी तीन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट क्या है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन और मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट। ये भी इंफॉर्मेशन सीख करता है परमिशन या और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड आई टेक योर मैनेजर, कि मैं आपके मैनेजर को अपने साथ लेके जा सकती हूँ, कुड प्लीज़ फॉर रिक्वेस्ट करिए। कुड आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, अब ये क्या परमिशन मांग रही है, क्या आप कुछ बोल रहा है तो वो परमिशन मांग रही है, प्लीज़ क्या मैं आपकी बातों में इंटरप्ट कर सकती हूँ, तो कुड क्या हो जाएगा। कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन, मतलब कुड अगर हम यूज़ करें तो और पोलाइटनेस बताती है हमारी। जैसे हम कैन में कैसे ऑर्डर देने वाला भी आ जाता है कि कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, मतलब ये क्या कर रही है, वो बोल रही है इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, ऑर्डर दे रही है कि कैन आई, समझ में आ रहा है। और अगर हम कुड यूज़ करेंगे तो कुड आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, तो ये थोड़ा पोलाइट हो जाता है, ठीक है। यूज्ड ऑफ इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट कुड बी निशा कॉलिंग अगेन। अब ये प्रोबेबिलिटी, ये पक्का उसको पता नहीं है बट उसे लगता है कि ये निशा ही ये वापस कॉल कर रही है। दिस कुड बी द राइट आंसर, अब उसको पक्का मालूम नहीं है कि ये राइट आंसर है कि नहीं, बट वो ऐसी मतलब प्रोबेबिलिटी लगा रहा है कि शायद हो सकता है। यूज फॉर मेकिंग सजेशंस, अब कुड किसके लिए, सजेशन के लिए भी यूज़ होता है। इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मनी यू कुड पे मी लेटर, मतलब अब अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो तुम मुझे बाद में पे कर सकते हो, तो ये क्या एक सजेशन दे रहा है वो। यू कुड टेक अप दिस जॉब, पार्ट टाइम जॉब, अब ये क्या बता रहा है कि तुम ये जॉब को पार्ट टाइम ले सकते हो, तो ये भी एक क्या बता रहा है, उसको एक सजेशन दे रहा है, समझ में आ रहा है। कुड यू, जैसे हम लोग बोल सकते हैं you could read English notebook or you could read English textbook always, तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक तुम्हें रीड करनी चाहिए। एक मैं क्या दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, समझ में आ रहा है। तो इसकी तीन क्या है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, दूसरा प्रोबेबिलिटी और तीसरा सजेशन। मे किस लिए यूज़ होता है, सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। अब या तो आप किसी को परमिशन देते हो या किसी से परमिशन लेते हो मे के लिए। मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, मे आई कम इन, ये हम लोग परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने की। यू मे गो नाउ, हम परमिशन दे रहे कि अब तुम जा सकते हो, यानी हम दे भी सकते हैं और हम ले भी सकते हैं। यूज़ फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आई मे बी अवे फ्रॉम होम दिस संडे, शायद मैं संडे को नहीं रहूँ, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। इफ़ आई आस्क हिम ही मे रिफ्यूज़, फिर बोलते हैं अगर मैं उससे पूछूंगा तो शायद वो मना कर दे, तो मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ में आता है, प्रोबेबिलिटी में आता है। माइट यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ सो क्वाइट दैट वन माइट हियर अ पिन ड्रॉप, वी माइट विन दिस टाइम अराउंड। ये सारी चीज़ें जो है हमको इन्फॉर्मेशन देती भी है और लेती भी है, और जो है प्रोबेबिलिटी बताती है ऑलमोस्ट कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हर चीज़। वेल यू, अब सजेशन के लिए, यू माइट वॉन्ट अ बात आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, अब तुमको शायद इसमें बात लेनी चाहिए, मतलब ये भी एक सजेशन है। जैसे इसमें हम लोग कुड में सजेशन दे रहे थे वैसे हम माइट में सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी देखो यहाँ पे बहुत सारा हैव टू तक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू आगे का, फ्रॉम विल आई विल एक्सप्लेन यू विद द इन द नेक्स्ट लेक्चर, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।